ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप सुख स्वभावी हैं। बाहर मूर्त पदार्थ हैं जो सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीवों का मूर्त शरीर ही हमारे जानने में आता है और मूर्त शरीर सुख स्वभावी नहीं है। अपनी मूर्त जो अमूर्त है, अंतर्दृष्टि से हमको अनुभव में आती है, इसलिए हम उसका अनुभव करके सुखी हो सकते हैं। सुख पाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। स्व पर का ही भेद विज्ञान करना है। स्व से सुख मिलना है, पर से नहीं मिलना है। इसलिए पर का राग समाप्त करिए। और पर का राग समाप्त करने के लिए पर से विमुख रहना है। पर के सन्मुख रहें और पर के प्रति राग नहीं हो, यह संभव नहीं है। पर सन्मुख रहेंगे तो राग होगा, कर्मों का बंधन होगा और संसार रहेगा। जहाँ पर सन्मुखता है वहाँ नियम से आकुलता है। पुरुषार्थ इसी का नाम है कि हम पर सन्मुख नहीं हो, अपने सन्मुख ही रहें। अपने सिर से पैरों तक हमको अपना अनुभव होता है और यह अपना अनुभव ही संसार सागर पार करने का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। अपने आप को मूर्त पदार्थों को देखने जानने से रोकें और अंतर्दृष्टि कर अपनी अमूर्त काया के सुख दुख का ही अनुभव करें। इस मार्ग पर श्रद्धा लाकर फिर अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है। अपने सन्मुख होकर देखिए, आपको शांति का अनुभव होता है। अंतर्दृष्टि से ही सब जीवों को अपने स्वरूप का अनुभव होता है। बहिर्मुख बने रहने से ही हमारा संसार बना हुआ है। कितना ही शास्त्र ज्ञान कर लीजिए, कितना ही बाह्य संयम ले लीजिए, यदि अंतर्मुख नहीं होते तो सुख नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष नहीं है। धर्म के नाम पर शास्त्र पढ़ना सुनना, जीवों की रक्षा करना आदि बाह्य संयम पालना, जिसको प्राणी संयम कहते हैं, उतना ही पुरुषार्थ हम कर पाए हैं।
और उस पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति इंद्रिय संयम से है, और इंद्रिय संयम से प्राणी संयम स्वमेव हो जाता है। जब अंतर्मुख रहते हैं तो हम किसी जीव की हिंसा नहीं करते हैं। बहिर्मुख रहते हैं तो चेष्टा होती है, और उस चेष्टा के निमित्त से अन्य जीवों का घात भी होता है। अंतर्मुख रहते हैं तो निश्चेष्ट रहते हैं, तो सहज ही प्राणी संयम होता है। अन्य जीवों का घात हम नहीं करते हैं। अपने अनुभव रूप रहते हैं तो झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, ब्रह्म सेवन नहीं करते हैं, बाह्य वस्तुओं का ग्रहण नहीं करते हैं। वास्तविक महाव्रत अपने सन्मुख रहना है, और अपने सन्मुख नहीं है तो महाव्रत नाम मात्र है, यथार्थ महाव्रत नहीं है। जब अंतर्मुख रहते हैं तो अन्य जीवों के प्रति क्रोध नहीं होता, तो सहज ही उत्तम क्षमा होती है। पर लक्ष्य में ही हम पर की अपेक्षा अपने को बड़ा मानते हैं, वही मान कसाय है। पर जब पर सन्मुख ही नहीं होते तो किसी से अपने को बड़ा मानने रूप मान कसाई नहीं होती है। मायाचार भी हम नहीं करते, परिणामों में कोई कुटिलता नहीं होती, बाह्य पदार्थों का लोभ भी नहीं करते। सब प्रकार से हम निर्दोष रहते हैं जब अपने सन्मुख रहते हैं। उसी से हम परमात्म पद को पा सकते हैं। हमें अपने क्रियाकलापों की जांच करना है, किस प्रकार हम बहिर्मुखता से अपने आप को बचा सकते हैं, यही विचार करना है। कैसे अंतर्मुखता का काल बढ़े, यही चिंतन कीजिए। येन केन प्रकारेण जैसे भी बने, बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख रहना है। हमें निर्वाण पाना है, परमात्म दशा को पाना है, इंद्रिय जय करना है, बाह्य जगत से व्यवहार पूरी तरह समाप्त कर अपने सन्मुख बने रहना है, अपना ही संवेदन करते हुए रहना है। और अपना संवेदन सुख रूप है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। और मूर्त पदार्थों को देखना जानना सुखद नहीं है, सरस नहीं है, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को शुष्क कहा जाता है, सुख रहित कहा जाता है। और इंद्रिय ज्ञान में
पराधीनता तो स्पष्ट ही है। मूर्त इंद्रियों के माध्यम से ही हमको ज्ञान होता है। बाह्य चेष्टा भी मूर्त शरीर की अनुकूलता के अनुरूप होती है। पक्षी उड़ लेते हैं, कितने ही जीव पानी में तैर लेते हैं, कितने ही पशु तेज गति से दौड़ लेते हैं, ऊंचे से कूद लेते हैं, पर ये सब मूर्त शरीर की अनुकूलता अनुसार है। कितनों की आंखों की ज्योति अच्छी है और कितनों की नहीं है, तो यह सब मूर्त शरीर के अधीन है। पर अंतर्दृष्टि करें तो नियम से शांति का भोग होता है। नियम से हम वीतराग होते हैं और हम उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। वह आत्मिक सुख है, वैश्विक नहीं है। और आत्मिक सुख वो कर ही जीव कर्मों का नाश कर परमात्मा होता है। वैश्विक सुख भोग कर कोई जीव परमात्मा नहीं होता, संसार में ही रुकता है। और विषय में सुख नहीं है, फिर भी हम विषयों को विषय करते हैं, उनको देखते जानते हैं। इससे ज्ञात होता है कि हमारी मति मारी गई है, हमें कुछ समझ नहीं है, हम अपने हित को पहचानते नहीं हैं। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से उनको देखना जानना शुष्क है, वृथा है, अनर्थकारी है। आप ही सुख स्वभावी होने से, अंतर्दृष्टि कर अपने को लक्ष्य में लेने से हमको सुख का भोग होता है। दुख सुख पर पदार्थों से नहीं आते हैं, पर पदार्थों के लक्ष्य से वैश्विक सुख दुख का अनुभव होता है। और अपना आत्मिक सुख अपने सन्मुख होने से मिलता है। और आत्मिक सुख ही उत्तम सुख है, उसी को भोग कर जीव परमात्मा होता है। और अनंत काल पर्यंत वह जीव उत्तम सुख ही भोगता है, सदा सुख का अनुभव करता है। एक बार यत्न करके परमात्मा हो जाइए, फिर अनंत काल कुछ भी नहीं करना है। इतना पुरुषार्थ करने योग्य है। बाह्य पदार्थों से विमुख होकर अपने सन्मुख रहकर वीतराग रहना, निर्विकल्प रहना। कुछ भी विकल्प नहीं होता जब हम अपने सन्मुख रहते हैं। और पर सन्मुखता में विकल्प हुए बिना नहीं रहता है। और विकल्प नाम राग द्वेष का भी है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। जिसको भी मोक्ष की कामना है उसको अपने सन्मुख रहना है।
अपने मूर्त की शरण में रहना है, अपने में उपस्थित रहना है, अपने ही अमूर्त शरीर के सर्व अंग उपांगों को अनुभव में लेते रहना है। अपने दृढ़ भाव को लक्ष्य में लीजिए। अभी हम मूर्त काया से बंधे हैं, तो मूर्त काया के नाश से हमारा भी नाश होता है। मूर्त काया की रक्षा से हमारी भी रक्षा होती है। इसलिए जो प्राप्त मूर्त काया है उसकी रक्षा करना है, किसी भी अहितकारी वस्तु का सेवन नहीं करना है। इस मूर्त से की रक्षा करना ही अहिंसा नामक परम धर्म है। आहार विहार ऐसा हो जिससे मूर्त शरीर का घात नहीं हो, स्वास्थ्य नष्ट नहीं हो, और ये धर्म है। अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना धर्म है, क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा करने से ही हम सुखी रहते हैं, और अपने को सुखी करना ही धर्म है। अपने सन्मुख होकर ही हम उत्तम सुख को पाते हैं, इसलिए अपने सन्मुख रहना मात्र धर्म है। अपना ध्यान अपनी ओर लाकर रुक जाना है, बाहर की पदार्थों का स्मरण भी नहीं हो, तभी हम अपने स्वाभाविक सुख को भोग सकते हैं। अपने ध्यान को अपने पीठ भाग पर लाइए, बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से हमें अपने अमूर्त शरीर के विभिन्न भागों में जाना है। अपनी दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए, दाहिनी हथेली, दाएं कोहनी, दायां कंधा, अपनी बाईं भुजा को लक्ष्य में लीजिए। बाह्य वस्तुओं का सुख दुख नहीं लेना है, अपनी मूर्त के सन्मुख होकर जो भी शारीरिक सुख दुख होता है वह वास्तव में आत्मिक सुख दुख है। पर आत्मा का अपना अमूर्त शरीर होने से आत्मा का सुख दुख भी शारीरिक सुख दुख रूप है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए, अपने सुखद भविष्य का निर्माण करने के लिए अपने को कर्मों के बंधन से छुड़ाइए।
उसके लिए अपने चिन्ह मूर्त के सन्मुख रहिए। अपने को सुखी करना है। मूर्त काया से स्थायी रूप से छूट जाना है। तब स्वतः ही हमको अपना उत्तम सुख अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रोक कर ही निर्वाण को पा लेना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली से जंघा भाग तक बायां पैर परमात्मा दर्शन करने के लिए अपने सन्मुख रहिए, क्योंकि आप ही अपने स्वरूप से परमात्मा हैं। तो परमात्मा अपने सन्मुख होने से ही प्रकट होता है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। दोनों नेत्र, दोनों होठ, अपनी मूर्त का लक्ष्य कर हम उत्तम सुख अर्जित करते हैं। उत्तम सुख पाने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अणु मात्र भी हमारा नहीं है, इसलिए अणु मात्र का ग्रहण करना भी अच्छा नहीं है। अणु मात्र का भी ग्रहण नहीं हो, जानना देखना नहीं हो, उसके लिए अपने से युक्त रहिए। अपनी मुद्रा वही परमात्मा की यथार्थ प्रतिमा है। इसके सुख दुख का संवेदन करना ही परमात्म दर्शन है। अपने सुझाव से, अपनी ही प्रेरणा से अपनी मूर्त के सन्मुख बने रहिए। संसार सागर को पार करने की ही निरंतर भावना रखिए और अपने में ही मगन रहिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।